हूँ दोस्तों, बिकॉज कुछ लोगों ने इसको प्रॉब्लम बना दिया है अपने निहित स्वार्थ के लिए, फॉर पर्सनल ग्रोथ ओनली। अब एनीबडी एंड एवरीबडी इज थिंकिंग कि इंटरव्यू क्या है, इंटरव्यू में आपने जाके ना सवालों के जवाब देने हैं, तो इस सवाल का जवाब तैयार कर लो, इस सवाल का जवाब तैयार कर लो, इस सवाल का जवाब तैयार कर लो, आपका वो इंटरव्यू भी ले लेते हैं उठा के। जबकि वो ये नहीं समझते हैं कि भाई साहब ये साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है, ये साइकोलॉजिकल है, ये कोई क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं, कोई क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम का इंटरव्यू नहीं हो रहा है कि फ्रांस की राजधानी बताओ तो उसका ये बताओ। तो दे आर एक्चुअली ruining योर SSB प्रिपरेशन, और उनसे ज़्यादा आप, बिकॉज यू आर गोइंग टू देम। वो तो अपना रील बना के डाल दिए, आप पहुंच गए वहाँ, आप पहुंच के जाके और उनसे ज्ञान ले लिए। प्रॉब्लम क्या है कि वट एवर यू लर्न इट स्टेड विथ यू। Stayed with you. It is there sitting on your subconscious mind, waiting for a trigger. अब वो बैठा हुआ है, उसका जो उस बंदे ने आपको सिखा दिया XYZ, कहता कि मैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करवाता हूँ। अरे इंटरव्यू प्रिपरेशन क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि इंटरव्यू प्रिपरेशन कराता हूँ मतलब क्या? यही ना कि इस क्वेश्चन का ये जवाब दे दो, इस क्वेश्चन का ये जवाब दे दो। ये इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं भाई साहब, ये है आपका करियर के बर्बाद करने का सीधा सीधा फॉर्मूला। पहले तो आप उस बंदे की क्रेडिबिलिटी देखिए। The person who is claiming to be your mentor or coach, what is his credibility to say that? That is very important. Ki who is this person? On what authority is he coming across to you as a mentor? कई तो ऐसे लोग हैं जो जिंदगी में सिर्फ SSB दिए हैं, यही क्रेडिबिलिटी है। सिर्फ SSB दिए हैं, गिवन 10 SSBs, ये है 10 SSB दिया है मैंने, तो मैंने SSB दिया हुआ है तो मेरे को पता है कि क्या है। आगे तेरे को पता था तो तू खुद ही रिकमेंड काहे नहीं हुआ? पहला सवाल तो ये बनना चाहिए ना। खुद कभी रिकमेंड हुए नहीं, आपको रिकमेंड कराने आए हैं। परंतु मैंने जैसा कि कहा कि समस्या उसकी है ही नहीं, समस्या तो आपकी है दोस्तों। आप गए, यू वेंट, व्हाई डिड यू गो? You should check the credibility of the person. Do not just go by कि मैं कोई रील देख लिया आपने या whatever। और आजकल फेक नंबर्स भी हैं कि मेरे इतने बच्चे रिकमेंड हो गए हैं, कुछ भी नंबर डाल दो, कोई इंटीग्रिटी का कोई मतलब नहीं है। जिस बंदे में इंटीग्रिटी नहीं है वो कैसे साइकोलॉजी पढ़ा रहा है, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। बिकॉज इंटरव्यू भी तो साइकोलॉजी ही है, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू है। अब ये आप समझिए कि जो 40 मिनट 40 मिनट्स ऑफ इंटरव्यू और 45 मिनट्स और 1 hour इज इक्विवेलेंट टू 2 days टेस्ट एट GTO। उसके बराबर है वेटेज। इनफैक्ट कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर में इंटरव्यू आईओ की जो मार्क्स हैं वो टेक्निकली, I'm using the word technically, not getting into the details. Technically, he has more marks than GTO and Psych. Technically, I'm using the word, not literally, but it is there. It is how the system is running. 40 minutes can change your life. अगर आप एक्चुअल में कॉन्फ्रेंस प्रोसीजर को समझेंगे तो आप समझेंगे कि एक बंदे से रिकमेंड होना आपको प्योर रिकमेंडेशन तक लेके जा सकता है। Just because interviewing officer has recommended you and your marks are adding up in that favor, you're crossing the barrier and your marks are adding up to the requirement, and one person has recommended you, assuming interviewing officer, maybe in the conference you are recommended, which happens. In many cases it is happening. A person who is coming up for discussion
Mostly is recommended by one assessor. But if you go with a prepared format of interview, just because some has told you, you are ruining your chances. There cannot be any preparation. अभी जैसे कि कोई बंदा सिखा दे रहा है आपको कि तुम लिख दो कि पोइट्री राइटिंग इज़ माई हॉबी, वेरी गुड, उसने सिखा दिया, आपने सीख लिया, आपने PIQ में हॉबी में लिख दिया पोइट्री राइटिंग, ठीक है, कोई बात नहीं। अब आपने तो एक फ्लो टू बिहेवियर यहाँ पे छोड़ दिया है ना। अब वो हॉबीज़ पे जब वो आएगा तो पूछेगा, तो तुम बोलोगे कि पोइट्री राइटिंग, तो पूछेगा कौन सी पोइट्री लिखे हो। अब आप जो हैं फंस जाएंगे यहाँ पे कि क्रिएटिविटी तो आप में है नहीं। पोएट इज सपोज टू बी ए क्रिएटिव पर्सन. ही विल आस्क यू अबाउट द पोएट्स दैट यू फॉलो. मे बी विल आस्क अबाउट समथिंग लाइक कि बताइए समथिंग अबाउट द वर्क ऑफ रामाधारी सिंह दिनकर. आपको पता नहीं है, आपको इसलिए पता नहीं है बिकॉज आप एक्चुअल में है नहीं पोएट. तो उस मूर्खाधिराज ने बोला और आपने लिख दिया. आप सोचिए कि क्या आप सच में हैं जो आप बोल रहे हैं. डू यू रियली वांट टू बी अ पोएट? बिकॉज दैट सेंसिटिविटी विल बी डिफरेंट. मैंने वी विल कंफ्यूज यू. देखो ये मत बोलना कि गर्लफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड नहीं है, ये सब मत बोलो. अरे जो है वो बोलिए भाई. आपको क्या लग रहा है कि आप बोलेंगे इंटरव्यूअर को कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और उसको वो मान लेगा आपकी बात? तो आप बहुत मिस्टेकन है. आप एक चीज़ समझिए कि इफ़ यू से दैट आई डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड एंड ही अग्रीज टू इट, he might act as if he is agreeing to it, but he knows. The way you have spoken, the way you have been speaking, your profiling, he is aware. He is aware to a large extent. Ki what is the reality? And you're trying to portray a reality which is not true. So what is happening? You're creating an image which is false. Does it help? Will it help you? No. Moment he realizes that you're lying to him, moment he or she realizes that you're lying to the person, there is no integrity factor, you're not honest, he knows that you are not ready to give the interview, you're not interested, you're not allowing your conscious self to take a back seat, you want to stay there and speak, he will put you down. He will mentally put you down, you're not required. Then he will shift his focus to other small things. How was the food? How was this? You don't, by doing this, you are practically irritating him. And at what expense? At the expense of missing your golden opportunity. And that golden opportunity is the one which you created after a lot of efforts. Maybe you appeared for CDS, you worked really hard for it and you got it. And after getting that opportunity, you want to just win it out just because you went to a person who doesn't know anything, a buffoon, and you have really lost your chance. Don't do this. Ask the credentials of the person. Who are you to speak? What makes you to speak on this subject? How are you talking about interview? Where does this authority come from to play with my life? Ask him this question. If the person has not gone through the grill of DIPR की ग्रिलिंग जिसकी नहीं हुई है और वो SSB असेसमेंट की और रिकमेंडेशन की बात कर रहा है, that person is playing with your life. Don't let them play with your life, my dear friends. You need to, respect this with a lot of, you need to, practically I'll say you need to care for it. And need to make sure that you don't lose what you earned. So, with a lot of efforts, what you have earned, don't let it go. My advice will be that. Rest,
we'll keep talking more about this, more about the interview technique, more about the psychology and other things. I hope you understood the point, and do let me know how was this video, and tell me any more topic that you would like me to cover. Thank you and Jai Hind.